सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच ये है जनाब कि अगर महकमा एंटी करप्शन की बात कर ली जाए तो पिछले 6 महीने से महकमा एंटी करप्शन में जो आने वाली दरख्वास्तें हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये पिछले 6 महीने की बात नहीं है, बल्कि इस पे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो मैं कर चुकी हूँ कि महकमा एंटी करप्शन में जो सरकारी महकमों में तैनात सरकारी अफसरान हैं उनकी करप्शन की जो स्टोरीज़ हैं वो लोग आके तो वहाँ सुनाते हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्तें तो देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ यानी उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी वजूहात हो भी सकती हैं कि इन अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए महकमा एंटी करप्शन जो है वो न जाने कौन सी सोच रखता है कि अभी तक ये कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त महकमा एंटी करप्शन की तरफ से हो चुकी है और वो है मोहम्मद खान भट्टी की। और मोहम्मद खान भट्टी आपको पता है कि जो हमारे एक्स वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी थे और उन्होंने जो करप्शन की है वो 80 करोड़ की करप्शन का मुकदमा दर्ज है महकमा एंटी करप्शन में। उन्हें बलोचिस्तान से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी महकमे की में जो है वो करप्शन की जो दरख्वास्त दी गई थी उसी हवाले से इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये एक केस तो जो है वो सामने आ गया, लेकिन अभी इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे सरकारी अफसरान हैं जिनकी फाइलें इस वक्त जो है महकमा एंटी करप्शन में पड़ी हैं और कहा यह जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे जो अफसरान हैं उनकी फाइलें खुलने के चांसेस भी हैं। लेकिन अभी तक जिनकी फाइलें खुली हैं उनके हवाले से मैंने आपको बता दिया है, जो अभी तक कानून की जद में नहीं आए वो बहुत सारे अफसरान हैं। बहरहाल लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, दरखास्तों पे अमल दरामद जो है वो कब होने के चांसेस बाकी हैं, यही प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब महकमा एंटी करप्शन में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, सरकारी महकमे में तैनात एहलकारों से लुटने वाले शहरियों को महकमा एंटी करप्शन इंसाफ लेने पर खुआरी का सामना, 6 माह से साल तक दफातर के चक्कर, सरकारी मुलाजमीन को प्रोटोकॉल देकर बाइज्जत बेगुनाह किया जाता है। जितनी बड़ी करप्शन इतना ज्यादा प्रोटोकॉल। जिस महकमे की करप्शन इस महकमे को इंक्वायरी करने का कहा जाता है। एंटी करप्शन महकमे में तैनात इंक्वायरी ऑफिसर सरकारी मुलाजमीन बाज हो माहाना मंथलियां वसूल करते हैं, जिसके 22 मौजूदा आने वाले डायरेक्टर जनरल पंजाब एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने नए अहकामात जारी कर दिए। शहरी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ एक दरख्वास्त से दूसरी दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। मुतलका अहलकारों को हुक्म जारी कर दिया, जिस महकमे की दरख्वास्त हो इंक्वायरी वो ही महकमा करेगा। शहरियों के मोबाइल फोन दफ्तर लाने पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, डीजी जो आए हैं महकमा एंटी करप्शन में, ये सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने आते ही कुछ 3 बड़े खास और अहम और अजीबोगरीब काम कर दिए हैं। वो जी जो यहाँ पे दरख्वास्त देने के लिए आएगा, एक तो सिर्फ एक दरख्वास्त जो है वो अफसर के खिलाफ जो है वो ली जाएगी, इससे ज़्यादा दरख्वास्त ही नहीं ली जाएंगी। मतलब उसने करप्शन चाहे कितनी बड़ी तादाद पे की हो, कितनी ज़्यादा की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक दरख्वास्त पे जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस स्ट्रैटेजी की, इस पॉलिसी की समझ नहीं आई मुझे, ये भी समझना ज़रूरी है। फिर एक उन्होंने जो बड़ा ख़ास काम किया है वो ये है कि जी जो दरख्वास्त दायर करने के लिए जो साइलिन आते हैं बेचारे अपने जो है वो दरख्वास्त लेके, वो मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अंदर की कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ जो है वो लीक ना हो जाए, कहीं कोई अंदर काम हो रहा है नहीं हो रहा, लोग वहाँ पर जो है वो क्या खाबे खरगोश के मज़े तो नहीं ले रहे, क्योंकि महकमा एंटी करप्शन काम तो कोई करता नहीं है, सिर्फ ये दरख्वास्तें लेकर जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। और फिर वो अफसरान जिन्होंने जो करप्शन की होती है वो ज़ाहिरी बात है अपने से बड़ों की सरपरस्ती में की होती है, तो वही उनको बचाने वाले भी होते हैं, जो उनको जो है वो खिलाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाती। यह है पूरा सच, लोग नहीं बोलते, हम बोलते हैं, ये पूरा सच है। फिर तीसरा हम जो है वो काम चट्टा साहब ने जो है वो ये कर दिया है कि जी अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो होंगी, लेकिन उनकी पसंद के अफसरान जिनसे उनकी नहीं बनती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अदरवाइज़ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो सूरत हाल चल रही है ना, ये बड़ी परेशान कुन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को करप्शन खा गई है, पाकिस्तान के ख़जाने को खाली कर दिया इस करप्शन ने। पाकिस्तान का जो ख़जाने का आज हाल है, जो मुल्क दिवालिया होने के नज़दीक है, ये वो सरकारी अफसरान जिन्होंने अपनी अय्याशियों में अपनी जेबों में पैसा भरा है, अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपने ऊपर जो है वो पैसा लगाया है, ये वो लोग कसूरवार हैं जिनको आज़ाद छोड़ा हुआ है। कोई बाहर जाके बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है तो वो छुप कर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो पर्दे डाले हुए हैं, काली चादरें डाली हुई हैं बहुत सारी, कि नज़र ही ना आए इनकी करप्शन। कहते हैं ना कि काले रंग पर जो है वो सिर्फ सफ़ेद दाग ही नज़र आता है, इसके अलावा तो कुछ और नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो दाग इनको
को लग चुका है, ये जितना मर्जी छुपा लें ये छुपने वाला नहीं है। करप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाली चीज़ है वो इन सरकारी अफसरान की करप्शन है, जिस पे महकमा एंटी करप्शन जो है वो कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अब भी महकमा एंटी करप्शन ने कोई नोटिस ना लिया तो आगे जाके हालात और मामला ऐसे हो जाएंगे कि जो खाने वाले हैं वो खाकर बैठ चुके हैं और जो आएंगे वो भी खाएंगे और उनको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान चौधरी, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, और ये ज़रा डीजी साहब की भी सूरत हाल पर हम ज़रा बात कर लें और साथ ही महकमा एंटी करप्शन जो काम कर रहा है। एक कार्रवाई तो सामने आ गई मोहम्मद खान भट्टी की, चले वो इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है और भी चीज़ें उसमें जो है वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन जिसने जो करप्शन की उसको तो कटहरे में लाके खड़ा करना ही करना है। 80 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। लेकिन होता क्या है कि जब इंक्वायरियाँ खुलती हैं तो यही 80 करोड़ जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। फिर पता ये चलता है कि जी इन पर जो मुकदमा बनाया गया था, जिसने दरख्वास्त दी थी वो गलत थी, वो झूठी थी, और फिर बाद में जो है वो उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। आपने बड़ी खूबसूरत जो है वो अपने इसमें बात की कि जो है बाइज़्ज़त बेगुनाह कर दिया जाता है। बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी, बाइज़्ज़त बेगुनाह कर दिया जाता है कि ये इनके गुनाह पर ही जो है वो उनको इज्जत से बरी कर दिया जाता है। तो इमरान मुझे बताइएगा कि आगे सूरत हाल है क्या, महकमा एंटी करप्शन की चाहते क्या हैं ये? देखें, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भैया आपको एक बात बताऊं कि बेसिक ये जो महकमा है ना एंटी करप्शन, ये बनाया किस लिए गया है, इसका मकसद जो है ना, जितने भी सरकारी लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, उनमें कोई भी अफसर करप्शन करे तो इनका काम है उसे पकड़ना। और सेकंड, अगर इनके अंदर जो करप्शन है उसका लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले साइल जो दरख्वास्त देता है लोकल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है तो साइल एक ही दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद वो पूरे पंजाब में उसके साथ कहीं भी सरकारी दफातर में कोई करप्शन सरकारी अफसर कर ले, वो बंदा दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी ये तो हमारे लिए फ़िक्र लम्हिया ये है कि सबसे पहला कि वो बंदा उसके साथ एक मरतबा के अलावा दूसरी मरतबा कैसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता। हाँ। एक तो चीज़ हो गई है। अब जिस महकमे के ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी है एंटी करप्शन को कि जी मेरी सुनवाई यहाँ पे होगी, ये महकमा क्या करता है, ये साहिब मेरे ख्याल में इनके पास अमला कम है, इन्हें अमले की ज़रूरत है। ये अपनी वही दरख्वास्त खुद तफ्तीश करने की बजाय उसी महकमे को वापस कर देते हैं कि जनाब इसके ऊपर आप हमें कार्रवाई करके बताएं कि ये क्या इसके साथ वाकई। अच्छा, ये क्या है कि जिस महकमे में करप्शन हुई है वही महकमा इंक्वायरी करेगा और वही, तो फिर ये महकमा एंटी करप्शन का काम क्या है? वो इनका काम सिर्फ यही है कि इनके पास दरख्वास्त आए और ये इसे दोबारा फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, अभी सूरत हाल ये है जिस महकमे के पास जानी है, दरख्वास्त आने और फॉरवर्ड करने के लिए बस यही है, फिर तो यही है इनके पास। क्योंकि ये इनके पास यही मेरा कहना था कि या तो इनके पास अमला कम है या ये जो महकमा बनाया गया है एंटी करप्शन का, इसका बेसिक मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये है कि तफ्तीश ये खुद करें। अगर तफ्तीश ये खुद नहीं करते तो ये महकमा क्यों है? ये तो सॉलिड बात है। मैं आपको बताऊं अली, इस पर मैं इमरान, इस पर मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूं और हमने इस पर जो है वो बारहा बात की है और हमने जो है वो प्रोग्राम में ये बताया है बार बार कि महकमा एंटी करप्शन में ये सारी बेज़ाब्तगियाँ जो है वो हो रही हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना कि डीजी साहब ने ये ऑर्डर्स कर दिए कि जी जिसके जो महकमा होगा वहीं से करप्शन का जो है वो एहतसाब भी वहीं पर होगा, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो वो जिस महकमे में 10 या 20 साल से वो अफसर काम कर रहा है, उस अफसर के तो मामला सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, जिस महकमे में उसने करप्शन की है उसी महकमे के पास जाएगी, हाँ जी, कि इसके देखें जी इस दरखास्त के ऊपर हमें अपना वो जो भी आपका जवाब है ना वो हमें पेश करें कि क्या इसने की है या नहीं की। अब वो 7-8 महीने साल तो वापस ही नहीं ना आप या तो उनको इंक्वायरी में शामिल करके बिठाएं, उनका पैनल बिठाएं और वहाँ पे जो भी ऐसे लोग हैं जो साबित कदमी से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे जो है वो इस चीज़ को जो है वो नोटिस किया जाए, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाए। ये तो एक समझ आती है बात कि जी कुछ बड़ों को बिठा के बीच में जो है वो ये फैसला करना चाहते हैं, महकमा एंटी करप्शन वाले पैनल बन जाए। हाँ, लेकिन ये क्या बात हुई कि जी जिसकी दरख्वास्त है उसी महकमे में चली जाएगी, तो फिर महकमा एंटी करप्शन का कोई काम नहीं है, बंद कर दें। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ दरख्वास्त जाती है तो डॉक्टर भैया फौरी उसका कोई 4-5-6 दिन में 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है। होना ही नहीं, वो तो 7-8 महीने साल तो जो अपना दरख्वास्त गुजार है वो तो बेचारा ये एंटी करप्शन का चक्कर लगा लगा थक ही जाता है। ऐसे ही है। उसको तो यही कहा जाता है कि आपकी जो है वो अभी उनसे हमारी दरख्वास्त की है तो वापस हमारे पास नहीं आई। अच्छा, करप्शन को फरोग भी महकमा एंटी करप्शन दे रहा है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका मकसद तो यही है ना कि अगर मैंने करप्शन करने वालों को बाहर आजाद छोड़ दिया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि कसूरवार तो आप भी हैं। एंटी करप्शन
एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, ये अपना बेशुमार ऑफिसर, हर ऑफिसर या पुलिस में देख लें आप या टाउन में देख लें, लोकल गवर्नमेंट में किसी जगह पे देख लें, एक यहाँ पे बंदा आया, जब वो आया था उस वक्त बाइक थी, जब वो 10-20 साल के बाद उसके 50 लाख रुपए गाड़ी है, वो कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? तो अगर उसके खिलाफ हम मुझे एक दरख्वास्त बात देते बताए हैं ना, गरीब आदमी के लिए आज के दौर में गाड़ी लेना आसान है। चलें आज से जो है वो 4 साल पीछे भी चले जाएं, गाड़ी लेना तो जाहिर बात है, और वो भी लेविश गाड़ी अगर आपके पास है, आप एक बाइक पर आए हैं और आपके पास एक लेविश गाड़ी आ जाती है, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया? जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे जाके देख लें कि जितने भी SHO हैं वो गाड़ियों पे आते हैं, तो वो उनके पास गाड़ियां जो हैं वो सभी तो ऐसे नहीं है, कोई 100 में से 10% होंगे जो शुरू से गाड़ियों पे हर आते थे। महकमे में करप्शन हुई है, कोई महकमा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहां पे करप्शन ना हो। ये करप्शन की कहानी रोज सुनाते हैं हम अपने प्रोग्राम में, अब वही हर महकमे की एप्लीकेशन बेज़ाब्तगी दिखाते हैं। वही एप्लीकेशन जब चली जाए उसी डिपार्टमेंट में, तो उसे उसकी तफ्तीश पे हम कैसे यकीन कर लेंगे? वहाँ पे जो तफ्तीश हुई है, क्या एप्लीकेशन बता सकता है इसके बारे में कि उस तफ्तीश को वो बिल्कुल कह दें कि बिल्कुल ठीक हुई है? वो साल 8 महीने साल तो वापस नहीं आती, दरख्वास्त गुजार तो चक्कर लगा लगा थक ही जाता है, वो तो आना भी छोड़ देता है। एक सरकारी ऑफिसर है, उसके खिलाफ अगर एंटी करप्शन में दरख्वास्त आई है, वो एक सिविलियन के साथ उसने पता नहीं कैसे पैसे जोड़ के उसकी जो करप्शन जो हो चुकी है उसका अजाला कैसे होगा? मतलब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि किसी ने कितनी करप्शन की और अपने कितने असासे बना लिए। ये जिन महकमों का काम है वो महकमे जो है वो तलाश करते फिरें, उनके इंस्पेक्टर्स तलाश करते फिरें, इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरियां खोलें, लेकिन महकमा एंटी करप्शन का जो काम है अगर उसने करना ही नहीं है तो इनको तनख्वाहें और मराद किस चीज़ की दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये तो सवाल डॉक्टर भैया का बिल्कुल दुरुस्त है कि बेसिक ये महकमा बना ही इसलिए है कि जो करप्शन होती है उसे रोका जाए, उस ऑफिसर को पकड़कर उसे सजा दी जाए, उसे सलाहों के पीछे छोड़ा जाए। ये को इन्होंने सजाएं दी हैं, कोई इनके पास कोई लिस्ट हो, कोई इनको पता हो कि बहुत सारे हमें हमारी कोई नजर से गुजरे हो? देखे जिनको दी गई होंगी ना उनके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी वजह होगी देने की कि वो इस हद तक चले गए हैं कि उन्हें सजा दे दी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर भैया, सजा मिलेगी कैसे? उस महकमे के पास जिसकी दरख्वास्त, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस महकमे में हुआ है, जिस अफसर ने किया है, उसी के महकमे में जाके उसको दरख्वास्त वापस इंक्वायरी लग जाए तो उसके क्या आप सोच सकते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आएगा? मैं मानता हूं 100 में से 2% आ भी जाता है। कि आप चोर को खुद ही फैसला करने दें कि उसने चोरी की है या नहीं। वो चोरों की राखी देने वाला साहब है जी। चोर आपको मतलब इतने अच्छे हो गए हमारे चोर कि वो खुद ही बता देंगे कि हमने चोरी की है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैसी बात है? बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के आप जो है वो साबित कर देंगे कि यही चोर है, इसी ने चोरी की है और कितनी चोरी की है वो खुद ही बता देंगे। मेरी बात हुई थी, इन्हें मैंने ये सवाल किया था, ये एंटी करप्शन में एक हैं ऑफिसर, उनसे मेरी बात हुई थी कि एक जो दरख्वास्त गुजार है वो एक दरख्वास्त देता है, उसकी वजह क्या है, वो और क्यों नहीं दे सकता? उनका कहना था जी कुछ लोग अनासर ऐसे हैं जो इसी चीज़ के ऊपर फ्रॉड करते हैं, वो कोई ना कोई ऑफिसर को पैसे दे के वो दरख्वास्तें देते हैं, तो फिर उसके बाद उनसे वो अपना सेटलमेंट करके बातचीत करके उन्हें वो छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसे कुछ अनासर हैं, ठीक है। अब उसमें से हमने जज कैसे करना है कि ये जो दरख्वास्त गुजार है ये फ्रॉडी है कि या क्या हकीकत में इसके साथ परेशानी है? अच्छा, ये भी महकमा एंटी करप्शन का काम है कि जो दरख्वास्त देने आपको आया है आप इसकी तस्दीक करें कि भाई जिस ऑफिसर के खिलाफ ये दरख्वास्त आई है क्या वो उस ऑफिसर ने ये किया है? बिल्कुल। अब आपके पास इतनी मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए ना, आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सके इस चीज को। ये एक ऐसा अदारा है एंटी करप्शन, इसके पास जाते हुए कम अज कम साहिल को ये पता होता है मैं जिस अदारे में, जिस महकमे में जा रहा हूँ मेरे पास टोटल फुल प्रूफ होने चाहिए। हाँ, नहीं तो मैं फुल प्रूफ अगर मेरा ख्याल है सजा भी है कि अगर आप गलत दरख्वास्त देंगे किसी के खिलाफ तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा भी है। अगर मैं ये फुल प्रूफ नहीं लेके जाऊंगा उस ऑफिसर के खिलाफ तो ये मेरे ऊपर भी FIR होगी। तो ऐसा ये कानून में भी ऐड है कि जो अपना जाली पर्चा है, जाली दरख्वास्त देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती ही होती है। अच्छा, जो दरख्वास्त लेके जाता होगा वो प्रूफ भी साथ लेके जाता होगा? ऑफ कोर्स, ये देखिए एक महकमा देगा तो दरख्वास्त जो है वो रखेंगे। ये कोई ऐसा महकमा छोटा नहीं है महकमा कि जिसके पास आप जैसे पुलिस में या कहीं और दाएं बाएं आप चले जाएं तो ये सोच के कि मेरी तरह ठीक है एक सेटिंग हो जाए, मैं वहाँ पे पेमेंट करके कुछ लेन देन करके मैं छोड़ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन इसका प्रेशर इतना है ये एंटी करप्शन का कि वहाँ पे आप किसी ऑफिसर के खिलाफ भी दरख्वास्त देते हैं ना तो इसका प्रेशर है। तो अगर सरकारी ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है इस अदारे का तो सिविलियन के ऊपर तो आप हिसाब लगाएंगे उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी अफसर को पता चल जाए कि मेरी दरख्वास्त एंटी करप्शन में मूव हुई है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन अच्छा, अगर ये भी तो हो सकता है ना इमरान कि एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों का सताया हुआ हो,
जी मैं तो यही कह रहा हूँ, अफसरान ने जो है वो ये इसको जो है डैमेज किया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखें जी, आप एक भाई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 1% लोग तो होंगे ऐसे। नहीं, ऐसे ज्यादा हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप कोई बिल्डिंग तमीर कर रहे हैं या घर को छोटा मोटा तमीर कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि नक्शा पास करवाना है। अब जो नक्शा पास करने के लिए जो भी टीम आती है या टाउन के बंदे आते हैं, वो वहां पे आके उससे कुछ पैसों में वसूल करके लेन देन करके उससे बगैर नक्शे के शुरू करवा देते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर वो उसका कोई ऑफिसर चक्कर लगा ले, उस बिल्डिंग को रोक दे, तो बिल्डिंग वाले के साथ तो उसका कहना है मेरे से फ्रॉड हो गया जी, मेरे से सरकारी बंदा मेरे से पैसे ले गया हुआ है 50,000 या लाख रुपया। हाँ। अगर उसके बारे में दरख्वास्त जब देते हैं एंटी करप्शन में, तो एंटी करप्शन वाले दोबारा दरख्वास्त उसी महकमे को मूव कर दें कि उसके ऊपर जनाब आप हमें अपना जो भी आपके हैं आंसर या इंक्वायरी आप देखें क्या हुआ है, क्या ठीक है या क्या गलत है। अब वो 7-8 महीने साल बाद वो मेरा ख्याल में उसकी बिल्डिंग भी तमीर हो जाती है, उसने कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना वो भी चले जाता है, दरख्वास्त के साथ बेचारा वहीं घूमते रहते हैं। तो ये बेसिक हम ये कहना चाहता हूँ कि इस अदारे का मकसद था कि सारे अदारों को चेक एंड बैलेंस करना, जो करप्ट चोर माफिया बैठे हैं यही है, उनको पकड़ना। अब इनके अंदर जो हैं करप्शन करने वाले, इनके अंदर हैं ठीक है, वो दरख्वास्त गुजार जिस पे दे रहा है वो बाइज्जत बरी हो रहा है। कैसे हो रहा है? खुद ही करप्शन का गढ़ बना हुआ है। बिल्कुल कैसी बात है? इसके ऊपर भी अब महकमा होना चाहिए कि इसके ऊपर भी एक महकमा बना दें। फिर उसके ऊपर एक महकमा बनेगा। बेड़ा गर्क हुआ ना पाकिस्तान का, ये इन महकमों की वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इन महकमों की बेजाब्तगियों की वजह से हुआ है। इनमें काम करने वाले वो जो अफसरान है ना, जो काली भेड़े हैं, उनकी वजह से हुआ है, जिन्होंने सिर्फ अपना मुफाद सोचा और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और आज जो है वो आपने मुल्क को बिल्कुल लंगड़ा लूला करके जो है वो छोड़ दिया है। अब जो है वो आप उसको जो है वो जितना मर्जी स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो इधर से गिरता है, कभी इधर से गिरता है, कभी आप किसी चीज को जो है वो डैमेज करते हैं, कभी कोई महकमा डैमेज होता है। इस टाइम वो तो सभी को पता है कि जो कंडीशन, जो महंगाई, जो सिलसिला चल रहा है, आज ये डीजी साहब आए हैं, हमें इनसे बड़ी उम्मीद भी है डीजी साहब से, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब से। उन्होंने जो काम किए हैं, जैसा कि अभी मोहम्मद खान के सबसे पहले मोबाइल पर पाबंदी लगाई है कि जी अंदर कोई मोबाइल लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? हो सकता है उसके मोबाइल के अंदर ही प्रूफ हो उसके, वो फिर अंदर बाहर जाके व्हाट्सअप करेगा ऑफिसर को कि मेरे प्रूफ तो सारे मोबाइल पर है, रिकॉर्डिंग पर ही है। जाने से पहले जो है वो उनको व्हाट्सएप करके जाएगा। अब उसे क्या पता कि उसने किसको अंदर कौन मिलेगा या किससे बातचीत करनी है, ये भी पहले जो है वो तय हो जाएगी। आज डॉक्टर साहब, आज ये एक नहीं है कि कोरोना के मामला चल रहा था, वबा जो कोरोना उसकी लहर में बिल्कुल कोरोना के हवाले से भी करप्शन बड़ी जो है वो पकड़ी गई है। ये महकमा एंटी करप्शन का चलो एक काम तो जो है वो ये भी नजर आया, महकमा सेहत से जो है उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जो ये क्या कहते हैं मास्क और ये किट्स के हवाले से उन्होंने करप्शन की है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ी करप्शन की गई है। डिपार्टमेंट है ये महकमा सेहत का, जिन्होंने जो ये करप्शन के जो देखें, ये जो महकमा सेहत ही है जिनको पास ये अपना अथॉरिटी थी, तो उनमें से अब देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। ये तो बात वाजिया हो गई ना, ये तो मैसेज मिल गया ना कि महकमा सेहत में जो कोरोना की किट्स वगैरह या मास्क वगैरह के ऊपर करप्शन की गई है, ठीक है। अब इसका आप हम फर्दर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, कैसे लोग हैं। हमें बड़े उम्मीद है कि इस पे डीजी साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे और इस पे करप्शन जो हुई है उनको जो उनकी सजा है उन्हें वो भी मिलनी चाहिए, जो करप्शन हुई है वापस वो पैसा भी आना चाहिए। और साथ ही साथ आज तो ये भी है कि वो डीजी साहब ने ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म पंजाब रह चुके हैं पीटीआई के चौधरी उस्मान बुज़दार साहब, उनकी भी फाइलें खोल दी हैं, उनके भाइयों की भी खोल दी हैं, श्री मज़ारी साहब की फाइलें खोल और कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए हुक्म भी जारी कर दिया है। सही है। ये मकसद यही है कि इनकी कार्रवाइयाँ तेज करने से हमारा अवाम का फायदा फिर ही है, अगर इनसे लूटी हुई रकम जो है वो वापस आ जाए, खजाने में जमा कराई जाए, ताकि हमारे पाकिस्तान को जो है वो सुक्का सांस आए ना, कोई जो है वो ऑक्सीजन मिले, पाकिस्तान को जो है वो दोबारा से स्टैंड होने में जो है वो मदद मिल सके। अगर ये सरकारी अफसरान जो इन्होंने पाकिस्तान की गरीब आदमी की जो इन्होंने हड्डियां तोड़ी है ना, और पाकिस्तान को जो लंगड़ा लूला करके इन्होंने जो है वो डाला है, इनसे सारे ये पैसे वापस लिए जाएंगे, तब ही पाकिस्तान के खजाने को जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेबल होगा, और तभी पाकिस्तान को जो है वो सुख का सांस जो है वो लोगों को, गरीबों को जो है वो आएगा। मोहम्मद खान भट्टी साहब का 80 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज है, ये तो पता है। 80 करोड़ तो सामने आ गए ना, पता नहीं कितने अब ये मुकदमे की हद तक तो ये दर्ज है, अब वो पकड़े भी गए हैं। अब हमने देखना तो ये है ना कि ये 80 करोड़ का जो मुकदमा दर्ज है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्या 80 करोड़ वापस खजाने में आता है? कितनी दफा है? मुझे बताएं जरा इमरान, आपने जो कितने आपके पास इतने केसेस हैं महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाइयों में जिनमें पैसे वापस आए हैं?
देखिए ये तो हम तो अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। डीजी साहब जो है ना इस टाइम तो जो काम कर रहे हैं ना, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी करूंगा कि वो डीजी साहब जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, अल्लाह पाक उन्हें मजीद इस ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हिम्मत दे, ताकत दे, और ये जो कोशिश है ये बड़ी अच्छी कोशिश है। हाँ। तो ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलें, आज जो आप ये गुड न्यूज़ लेकर आए हैं प्रोग्राम में कि महकमा एंटी करप्शन के जो डीजी साहब हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, वो कुछ अहम काम कर रहे हैं, कुछ अहम इकदाम उन्होंने जो है वो लिए हैं, तो बेहतरीन चीज़ है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और इनसे रिकवरी हो जाती है जितनी इन्होंने करप्शन की है, क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ करप्शन जो है वो कागजात तक रह जाती है। हमेशा ऐसे ही होता है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उनसे पैसे तो लिए नहीं जाते, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, चंद पैसे लेके वो अपनी जेब में डाल लिए जाते हैं, मुल्की खजाना वहीं का वहीं रह जाता है। जब से कुछ दिन हुए हैं कि वो तैनात हुए हैं और जिस हद तक उन्होंने कुछ दिनों में ये काम किया है ना, तो मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है जिस तरह वो वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जो अपना ये श्री मुजारी, उस्मान बुज़दार या अदर्स जितने भी अपना सियासतदान है, अगर उन्होंने कैप्चर करना है, इसका मतलब है कि वो दबंग डीजी हैं, तो उम्मीद है कि उन्होंने वो गिरफ्तार करेंगे। तो इंसाफ के लोग तो कहते हैं कि हमने करप्शन की नहीं, वो तो करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, इनकी भी इंक्वायरियां खुल गई हैं। तो सारी बात है कि करप्शन तो फिर ही इंक्वायरी खुलेगी ना, उनके बाद करते ही नहीं, हम तो करप्शन के खिलाफ हैं। ये 80 करोड़ का तो मुकदमा दर्ज है ना, ये भट्टी साहब का तो 80 करोड़ का मुकदमा दर्ज है, और बुज़दार साहब के भाइयों का, बुज़दार साहब का और श्री मुजारी की फाइलें खुली हैं, तो इसके पीछे करप्शन ही है ना उनकी, जाहिर बात है। अब ये इन्वेस्टिगेशन तो इन पे डिपेंड करता है ना कि जो एंटी करप्शन महकमा है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये क्या देखता है। तो इससे पहले भी जो अफसरान हैं जिन्होंने करप्शन की है उनका क्या करना है? ये तो चले एक दो लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो इन्होंने फाइलें खोल ली हैं, और जो पिछले 35 सालों से करप्शन करते आ रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? करप्शन तो ये जितने एंटी करप्शन में जितना अमला है ना, ये जितना भी अमला गिनती का, ये उतना कम है। हर महकमे में तो करप्शन है, कौन सा महकमा ऐसा इसमें करप्शन नहीं है? हर महकमे में। आज ये पाकिस्तान खोखला नहीं हुआ, इसकी जड़ें जो है वो तब से काटी जा रही हैं। भैया देखें, इन्हें ये जो करप्शन के मामले में देखा जाए तो इन्हें नहीं पता कि फलां एसएचओ के जो असासे हैं वो कितने हैं, फलां एसएचओ जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, एक एसएचओ है, ठीक है, वो एसएचओ कैसा हाई फाई रैंक नहीं है कि वो डीआईजी लेवल का, एक एसएचओ के पास इतने असासे कैसे बन गए? सेहत में ये करप्शन करते हैं, पुलिस के महकमे में ये करप्शन है, हर जगह इनके करप्शन ही करप्शन है। कौन सा ऐसा महकमा रह गया पीछे जहां करप्शन नहीं होती? ये फूड में आप किसी चीज में भी देख लें, किसी में भी देख लें, अगर फूड वाले या एनवायरमेंट वाले, एनवायरमेंट का काम है कि जो फजाइल आलूदगी है, तबाह कर दिया एनवायरमेंट, बिल्कुल फजाइल आलूदगी है, उससे बचाने के लिए हमारे जो यहाँ पे बच्चों हैं उनकी सेहत याबी के लिए उन्हें बीमारियां ना लगे, वो उनको पकड़ने के लिए मिल मालकान या फैक्ट्री मालकान को पकड़ने के लिए वो जाते जरूर हैं, लेकिन वो फैक्ट्री फिर चल रही होती है, सील भी होती है, वो डी सील भी होती है, वो हाँ जी वो ऐसे ही होता है, वो सील होती है, वो सील मकसद उनका करना सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कार्रवाई का मकसद ये है कि मैं डी सील भी मैं नहीं करनी है। बात पता क्या है, ये कार्रवाई अमल में लाई इसलिए जाती है कि मीडिया को आप लॉलीपॉप दे दें। हाँ जी, जिस तरह गरीब अवाम को लॉलीपॉप देते हैं ना, इस तरह मीडिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो ये सब चीजें जो है वो की जाती हैं। और महकमे में जितने ऑफिसर हैं ना वो प्रोफेशनल हैं, वो जानते हैं कि हमने कहा अगर ये नेक नीयत से और ईमानदारी से काम करें तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान अच्छे जितने मुल्क हैं उनमें नाम इसका आ सकता है। हर बंदा, आप FIA की बीट देख लें, वापडा वाले देख लें, कुछ भी देख लें, कहीं भी चले हैं यार, एक अदारा मुझे हम ये उम्मीद रखते हैं इमरान कि आने वाले वक्त में जो है चट्टा साहब जो हैं डीजी एंटी करप्शन, वो बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम देते हुए उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं जिन्होंने भी करप्शन किया उनको कटहरे में लाके खड़ा करें, इनसे रिकवरी करवाएं, मुल्क की खजाने में इनसे जो है वो पैसे आने चाहिए, तब हम समझेंगे कि महकमा एंटी करप्शन जो है वो चलेगा ना कुछ दिनों के बाद कि ये जो कार्रवाइयां जो की जा रही हैं ये इंतकामी है। देखिए वो मोहम्मद खान भट्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर सियासतदान हो, कोई भी हो, वो नून लीग का हो, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न ये है कि जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हैं, करप्शन की है, जिसने अपने असासे बनाए और पाकिस्तान के जो है वो मईशत को नुकसान पहुंचाया है, उसको कटहरे में खड़ा करें, बस। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।